तो भाई आर्ट्रोथ को देख के लग रहा है ना जैसा जॉन सीना का हाल किया है इस स्मैकडाउन में कि भाई चैंपियनशिप तो ये बंदा जीत के ही मानेगा। तो भाई स्मैकडाउन की शुरुआत होती है जॉन सीना के साथ। तो भाई जॉन सीना आते कहते हैं कि जो भी हो रहा है ना वो सब मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है। मुझे पता था कि अगर मैं रॉयल नंबर नहीं जीता तो मैं एलिमिनेशन चेंबर में जाऊंगा। मुझे पता था कि भाई एलिमिनेशन चेंबर में सेथ रॉलिंस और सीएम पंक है, मैं दोनों की लड़ाई का फायदा उठा के ना मैं यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर जीत जाऊंगा। मुझे पता था कि भाई मैं कोडी रोड्स का फायदा उठा के उसकी ह्यूमिलिटी का फायदा उठा के रेसलमेनिया मेन इवेंट में उससे चैंपियनशिप ले लूंगा। और जैसा कि मैंने किया कि मैंने चैंपियनशिप जीत भी ली। और भाई यहाँ पे जॉन सीना कहते हैं कि भाई मैं मैच लड़ने से पहले ही मैच जीत जाता हूँ क्योंकि मैं सब कुछ सेट कर देता हूँ अपनी फील्डिंग। ऐसा करता है कि भाई अपनी फील्डिंग सेट करके बैठते हैं जॉन सीना मैच से पहले। और भाई आज किंग ऑफ द रिंग के मैचेस भी होने देते हैं। तो भाई यहीं पे आ जाते हैं अपने कोडी रोड्स। भाई कोडी रोड्स कहते हैं अच्छा तेरे को ये लगता है तूने मेरे से चैंपियनशिप जीत ली है तो भाई सुन कि भाई तू भूला नहीं है कि भाई मैंने तेरे को पिन किया था मनी इन द बैंक में और तू कुछ कर भी नहीं पाया था इसके लिए। अब ये सब सुन के भाई रैंडी ऑर्टन आते हैं। और भाई रैंडी ऑर्टन ने क्या कहा, रैंडी ऑर्टन ने कहा कि भाई ये जो चैंपियनशिप है ना वो मैं तेरे से जीत सकता था, मैं तेरा सर ना तेरे धड़ से अलग कर देता अगर वहां पे कोई तीसरा बंदा ना होता। और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन ने कहा कि भाई मुझे अपना 15 टाइटल चाहिए और इसके लिए अगर मुझे कोडी रोड्स तेरे को भी हराना पड़ेगा ना तो मैं हराऊंगा। भाई ये सुन के ना अभी गूज़बम्प थे भाई, क्योंकि भाई कोडी रोड्स और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन का प्रोग्राम ना काफी ड्यू चल रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे इसी वक्त आ जाते हैं हमारे फेवरेट मेगा स्टार यानी एलिन नाइट। और भाई एलिन नाइट को क्या चीयर मिल रहा है, लिटरली क्या चीयर मिला है। मैं तो अभी तो सोच नहीं पा रहा कि भाई भाई के पास चैंपियनशिप क्यों नहीं है। भाई एलिन नाइट आते हैं वो कहते हैं कि भाई सुनो भाई यहाँ पे मैं भी हूँ भाई, मैं यहाँ पे अगर मुझे चैंपियनशिप जीतनी है तो मुझे वाइपर को हराना पड़ेगा, नाइटमेयर को हराना पड़ेगा और एक बॉल्ड स्किनी बीच जॉन सीना को भी हराना पड़ेगा। और भाई ये देखना क्या रोस्ट किया यहाँ पे एलिन नाइट ने जॉन सीना को। तो भाई यहाँ पे अपना क्या होता है भाई जॉन सीना जा रहे होते हैं लेकिन भाई पीछे से आते हैं रॉन किलिंग्स। और भाई रॉन किलिंग्स ने एकदम धो दिया यहाँ पे जॉन सीना को, भाई मुक्के मुक्के बसा दिए रॉन किलिंग्स। तो भाई ये अवतार ना रॉन किलिंग्स का मतलब बहुत ही मस्त लग रहा है। और भाई यहाँ पे जॉन सीना भाग जाते हैं। तो यहाँ से ओपनिंग सेगमेंट ने तो ना क्या मस्त आग लगा दी थी आज के स्मैकडाउन में ही। तो यहाँ पे किंग ऑफ द रिंग का होता है क्वालिफिकेशन मैच जिसमें होते हैं एले नाइट, कार्मेलो हेज, एलिस्टर ब्लैक और रैंडी ऑर्टन। अब यहाँ पे सीक्वेंस आता है कि भाई एले नाइट ने जैसे ब्रॉन ब्रेकर को कॉस्ट किया था ना मैच, तो यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर उसकी पूरी पलटन आ जाती है, एल नाइट लग गए ठिकाने। और भाई रैंडी ऑर्टन ने क्या आरकेओ मारा भाई कार्मेलो हेज को, अपना फ्लाइंग आरकेओ। और यहाँ से रैंडी ऑर्टन वापस आगे बढ़ चुके हैं इस किंग ऑफ द रिंग के टूर्नामेंट में। भाई अब आते हैं यहाँ पे जेकब फाटू को। भाई जेकब फाटू ने जो जो यहाँ पे कह सकते हैं धोखा दिया सोलो स्क्वाड को। भाई यहाँ पे जेकब फाटू कहते हैं कि भाई तुझे क्या लग रहा है मैंने वो सब बातें सुनी नहीं जो तू मेरे पीठ पीछे कह रहा था, तूने भली मुझे यहाँ पे लेके आया लेकिन भाई जो मैंने पॉपुलैरिटी जो मैंने चैंपियनशिप जीती है ना वो मैंने खुद ही किया है और तूने तो सब कुछ गवा दिया यहाँ तक की तरह उला फाला। और जेकब फाटू कहते हैं भाई तुझे पता नहीं कि भाई आई एम ऑल गैस नो ब्रेक। और भाई यहीं पे एक वीडियो सेगमेंट प्ले हो जाता है अपने सोलो स्कोवा का। भाई सोलो स्कोवा ये कहते हैं सिंपली, देख भाई मैं तेरे को यहाँ पे लेके आया था ना, मैं तेरे को यहाँ से लेके भी जा सकता हूँ, ध्यान रखियो मुझे बस तेरे से 4 शब्द सुनने हैं अगले स्मैकडाउन में तब मैं रिंग में हूंगा, वो है आई लव यू सोलो। और भाई यहाँ पे ये सेगमेंट एंड हो जाता है। और मैं सच बता रहा हूँ अब मेरे ना काफी ज्यादा गूज़बम्प आ चुके हैं कि भाई इस फ्यूड में होने के वाले, क्योंकि यार सोलो स्कोवा का कैरेक्टर भी अच्छा है, जेकब फाटू को हरवा भी नहीं सकते हैं तो करने के बाद ये डब्ल्यूडब्ल्यूई और हिकुलियो का डेब्यू भी होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट स्मैकडाउन में, तो उसके लिए तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब यहाँ पे वुमेन्स क्वीन ऑफ द रिंग का भी टूर्नामेंट होता है और फिर जेड का आगे लिए टूर्नामेंट जीत गई है, ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे न्योमी आ गई थी, यहाँ पे कह सकते हैं टिफनी स्ट्रैटन को थोड़ा सा वही प्ले करने, तो इतना कुछ खास था नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे वाइट सिक्स और एमसीएमजी का मैच होता है, टैग टीम मैच जो कि वाइट सिक्स ने जीत लिया। अब यहाँ पे वाइट सिक्स के साथ क्या ही हो रहा है वो तो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ जब भी वो आते हैं ना थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा इट फैक्टर लेके आते हैं तो वही दिखने में थोड़ा मजा आता है। तो भाई अब मैं बता सकता हूँ डेफिनेटली पिछले 4 से 5 महीनों में यह सेगमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड तो उसको जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि भाई जॉन सीना और सीएम पंक ने क्या कुक किया एक दूसरे को। भाई भाई यहाँ पे जॉन सीना ने कहा कि भाई सीएम पंक अगर तेरे को मेरे से चैंपियनशिप चाहिए ना तो तेरे को सबसे पहले ये कहना होगा कि भाई तू हिपोक्रेट है, क्योंकि भाई सीएम पंक को भाई सऊदी अरेबिया कुछ खास पसंद नहीं है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, वैसे समझ लो भाई क्यों पसंद नहीं है। और यहाँ पे सीएम पंक आने वाले हैं सऊदी अरेबिया में, तो भाई यहाँ पे हिपोक्रेट तो कह दिया। तो भाई यहाँ पे सीएम पंक कहते हैं कि भाई तू कहता है कि तू रेसलिंग को रूइन कर देगा और ये बेल्ट लेके निकल लेगा,
तू तो वही काम करता है जो मैंने किया था, और मैंने सिर्फ बोला नहीं था, मैंने करके दिखाया था। मैं चैंपियनशिप जीता था और मैं लेके निकल गया था। और यहाँ पे सीएम पकड़ ने भाई जो लाइन बोली ना, देख तू कहता है अपना आपको गॉड है तो सुन ले भाई, तेरी जो बलि चढ़ेगी ना वो मैं ही चढ़ाऊंगा फॉर दी रेसलिंग गॉड। और भाई ये सुन के ना लिटरली जॉन सीना भी हंसने लगे, और ये जब बोल के ना सीएम पक तो निकल लिए, लेकिन भाई यहाँ पे फिर से आर ट्रूथ आ जाते हैं। भाई आर ट्रूथ ने STFU अब ये पूरा नाम करने लगे हैं। भाई क्या फंसा दिया यहाँ पे जॉन सीना को रॉन किलिंग्स ने। और भाई यहाँ पे एकदम पास आउट ही हो गए थे जॉन सीना का, यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं आती। और भाई नेक्स्ट वीक के लिए मैच भी ऑफिशियल हो गया है, जॉन सीना वर्सेस रॉन किलिंग्स का फॉर द चैंपियनशिप, वो भी स्मैकडाउन में होने वाली है। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि शायद रॉन किलिंग्स के जीतने के चांसेस शायद एक दो हफ्ते के लिए शायद रॉन किलिंग्स के पास टाइटल आ सकता है, और वो चीज तो होने वाली है। और मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ कि अगले हफ्ते होने क्या वाला है। अब यहाँ पे एक और वुमेन्स क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट होता है जो कि एलेक्सा ब्लिस ने जीत लिया। अब असली बात आती है यहाँ पे मेंस वाले टूर्नामेंट की। अब यहाँ पे होते हैं नाकामुरा, कोडी रोड्स, डेमियन प्रीस्ट, और यहाँ पे एक और बंदा होता है। लेकिन भाई यहाँ पे कोडी रोड्स ने अपना यहाँ पे फिनिशर लगा दिया यहाँ पे नाकामुरा को, और अंदाजे भी थे इस मैच में, और इस मैच को जीत लिया कोडी रोड्स ने। अब भाई मुझे पता क्या लग रहा है कि फाइनल होगा कोडी रोड्स और कह सकते हैं अपने रैंडी ऑर्टन का इस टूर्नामेंट में। अभी तो सेमीफाइनल में ही पहुंचे हैं, लेकिन भाई इस यहाँ पे कह सकते हैं जब से इन्होंने सेगमेंट लेके आया ना कि भाई समरस्लैम में बंदा चैलेंज करेगा अगर ये जो टूर्नामेंट जीतेगा, काफी अच्छा ना, मतलब इसकी वैल्यू ना। तो भाई स्मैकडाउन में इतना ही था, और नेक्स्ट वीक के लिए यहाँ पे रैंडी ऑर्टन और सैमी ज़िन का मैच भी ऑफिशियल हो गया है सेमीफाइनल के लिए, और जॉन सीना और आर-ट्रूथ का भी हो चुका है ऑफिशियल। तो मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए आई लव यू गाइस। और हाँ, रैंडी ऑर्टन वाली वीडियो ना आने